देखिए, मार्च के सेकंड वीक के बाद से ही कोचिंग सारे डिस्टर्ब है, सबको पता है। होली के बाद से ही कोचिंग खुला ही नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर आने को है, यानी 6 महीने तो ऐसे ही निकल गए। जितने भी कोचिंग वाले हैं, पहले 21 दिन वेट किए, फिर 15 दिन वेट किए, फिर 20 दिन वेट किए, 21 दिन, यही सिलसिला चलता आ रहा है। किसी भी तरह का कोई स्ट्रैटेजी नहीं सरकार की तरफ से पता चल रहा है। मीडिया में देखो तो कोरोना के केसेस समझ में नहीं आ रहा है। अब बाहर निकल करके देखते हैं सब्जी मंडियों में या रोड पे, तो गजब का भीड़ है। सब कुछ खुला हुआ है, हम लोग फंसे हुए हैं। और चीज़ें इस सेक्टर का इतना विकराल तरीके से उलझ चुका है कि रेंट का इशूज़ हो गया, फिर एडमिशन का इशूज़ हो गया, एट द सेम टाइम स्टाफ का इशूज़ हो गया। बहुत सारे इशूज़ एक साथ चीज़ें जकर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का भी अपना इशू है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और नॉर्मल क्लासेस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी दो तरह से का चला है। वीडियो अपलोड हुआ, किन्होंने कुछ लोगों ने लाइव क्लासेस लिया, तो सबके अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं दोनों क्लासेस के, क्योंकि कोई भी क्लासरूम का पड़तर नहीं करना है। ठीक है, तो वो टेम्प्ररी व्यवस्था है। अब गवर्नमेंट जो है अपना एडमिशन स्टार्ट कर दिया है, तो कोचिंग सेंटर्स के लोगों को भी अपने एडमिशन स्टार्ट कर देने चाहिए। एडमिशन प्रोसीडियर वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब सेशन तो धीरे धीरे निकलता चला जाएगा, और गवर्नमेंट सारे प्रोसीडियर कर रहा है, और बाकी लोग सीधे सीधे जो लोग इसमें पढ़ाते हैं वो सब के सब जस का तस बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ इश्यूज क्या हो गया कि बहुत सारे टीचर्स इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि उनको अपना कोचिंग वगैरह भी बंद करने का नौबत आने को है, क्योंकि ये क्लैरिफाइड नहीं है ना कि कब खुलेगा, कब क्या होगा। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो प्लान बताना ही चाहिए। जो सीनियर बच्चे हैं, रोड पे तो घूम ही रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बनाना ही चाहिए। पहले सीनियर से लेकर के फिर एकेडमिक जूनियर्स तक आना चाहिए। तो खैर, इस पे तो लोग प्लान कर ही रहे होंगे गवर्नमेंट वगैरह। हम लोग जो कोचिंग वाले लोग हैं, उनके साथ बड़ा गजब का परिस्थिति आ गया है। देखिए, कोचिंग हमेशा से एक बेहतर जगह पे चलता है, क्योंकि कोचिंग एक सेंटर पे होने से हर तरह की सुविधाएं होती है एक सेंट्रल लोकेशन पे होने। सेंट्रल लोकेशन आप सभी जान रहे हैं कि महंगा कितना होता है। तो अब इश्यूज ये भी हो गया है कि बैठे बैठे आदमी कहाँ से चीज़ें अरेंज करेगा, कब तक चलाएगा, तो ये क्लैरिफाइड नहीं है। दूसरा, सिलेबस और एग्ज़ाम्स के लिए भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अब इशू ये है कि अगर गवर्नमेंट पास करने के लिए बच्चों को पढ़ाने का सिलेबस बनाएगा, तो इस सेशन के बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्योंकि कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन ये पढ़ाई के बदौलत वो उनका जो भविष्य का निर्धारण होगा, वही उनकी डिफिनेशन बनेगी। आगे चल के वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस की ओर जाएंगे, या अदर कोई प्रोफेशनल बनेंगे। वो सब कुछ इनके इसी सिलेबस पे डिपेंड करेगा। तो सिलेबस सॉर्ट करना, या सिलेबस को एग्ज़ाम फेवर बनाना, या स्टूडेंट फेवर बनाना है, तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन इस सेशन भर तो हो जाएगा, लेकिन इस सेशन में जो लाखों बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो तो आगे चल के फंस जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कोरोना डिग्री वाले बच्चे कहलाने लगेंगे, उनके पास नॉलेजेस नहीं होगा। दूसरा एक चुनौती ये भी हमको समझ में आ रहा है कि जैसे ही कोचिंग खुलेगा या स्कूल्स खुलेंगे, तो सबका ध्यान एग्ज़ाम्स पे ही होगा। और एग्ज़ाम की जो पढ़ाई होती है और एकेडमिक जो पढ़ाई होता है, जो करियर मेकिंग पढ़ाई होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एग्ज़ाम में लोग वो नंबर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। गेस क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग इस तरह से पढ़ाने लगेंगे, तो वो तो चीज़ें जो है बद से बदतर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट को भी कुछ न कुछ इसके प्रति कुछ न कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि सिलेबस क्या होगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा। और गार्जियन और स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना ख़त्म होने के बाद भी उनकी करियर है।
तो ऐसा ना हो कि वो कोरोना डिग्री वाले बच्चे बन जाए, उनके पास नॉलेज का अभाव रहे और वो सिर्फ पास होकर के 80%, 70%, 90% के बीच में रह जाए और उनकी नॉलेज का स्फीयर बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि यही नॉलेज के स्फीयर से उनको पूरा उम्र काटना है। देखिए 25 अगस्त के पास से हम लोग जो ऑफिसेज खोलने का तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है ही, तो प्रोसीडियर एडमिशन प्रोसीडियर स्टार्ट होने का प्लानिंग है। और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे गवर्नमेंट का आदेश आता है या जैसे जैसे सुविधाएं होती है उस हिसाब से कोचिंग वगैरह भी खोलने का प्लान होगा। और इस बार गवर्नमेंट का आदेश आने के बाद भी चुनौतियां हैं, क्योंकि छोटे छोटे बैच बनाना पड़ेगा। जो बैचेस पहले थोड़े बड़े होते थे उन सारे बैचेस को सुविधा के अनुसार और बच्चों के सेफ्टी मेजर्स से, खुद का भी सेफ्टी मेजर, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके वो छोटे बैचेस का प्रावधान करना होगा। यानी कि चीज़ें जो है कुछ दिन 11th के बच्चों को अल्टरनेट वगैरह या क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा करके, जो क्लासेस सवा घंटा 1.5 घंटा का चलता था उसको 2 घंटा का बना करके, फिर अल्टरनेट सप्ताह में कुछ लोगों को 4 दिन बुला करके, कुछ लोगों को 3 दिन बुला करके, इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजिकली प्लान करने का प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, हम लोग भी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो नॉलेज के लेवल पे ही जाए, जैसे पहले हर साल जैसे हमेशा जाता था उसी स्फीयर पे जाए, और आप लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए। और जो वीडियो अपलोडिंग का एक बहुत बड़ा चुनौती क्या है कि कभी कभी वीडियोस फंस जाता है। जैसे पिछले 2 दिन से जो है वीडियो 24 KB पे 64 KB पे फंस गया है, वीडियो बनाया हुआ है लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियों से हम लोग जूझ रहे हैं। कभी कभी क्यूरीज वगैरह जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। तो लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी बहुत हद तक मजबूर हैं। अब देखिए जेई मेन का एग्ज़ाम्स होने को है और हम लोग बाहर से सिर्फ दर्शक बन कर के रह गए हैं, जबकि इस समय हम लोग कितना टेस्ट वगैरह लेते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। हालांकि पढ़ाया हुआ बहुत सारी चीज़ें तो किया हुआ है, एनटीए भी मदद कर रहा है, एनटीए के पास भी आपके पास सिलेबस जो है उस हिसाब से 3-3 घंटे का पेपर वो सेट किया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मिल के इस समस्या से निकलना होगा। ठीक है, तो 25 अगस्त से हम ऑफिसेस खोल लेंगे। एडमिशन का प्रोसीडियर स्टार्ट होगा, वो 1 बाय 1 अपना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बना करके लोग एडमिशन अपना कराने आ सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना जो है वो 1 महीने 1.5 महीने में चीज़ें सामान्य हो जाएगा। हालांकि पूरी तरह सामान्य होने में तो समय लगेगा, लेकिन काम करने लायक हो जाएगा। तो जिनको जिनको ज़रूरत है वो अपना ये एडमिशन प्रोसीडियर कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस बार हम लोग छोटे बैचेस बनाएंगे, वो भी हम लोग की मजबूरी है। तो जिन लोगों को सीट वगैरह चाहिए होगा तो वो अपना प्रोसीडियर कराने आ सकते हैं। और टीचिंग फील्ड में भी जितने भी लोग हैं उस सबको भी आपस में मिल के स्ट्रैटेजिकली प्लान करना होगा, ताकि इस बड़े मुसीबत से हम लोग निकल सकें। सब कुछ तो खुला हुआ ही है। कभी कभी हम लोग ओवरब्रिज से नीचे जब सब्जी मंडी में देखते हैं तो लगता है दशहरा का मेला लगा हुआ है, रोड पे देखते हैं तो जाम लगा हुआ है, तो सब लोग तो निकल ही रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस इतने बड़े जो सेक्टर है उसको बचाने का कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। हम लोग को क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनका विज़न क्या है, कुछ दिशा निर्देश देने चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ चीज़ें खोलनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि इतना बड़ा सेक्टर जो है ना भूखमरी का शिकार भी हो सकता है। धन्यवाद, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीक।